हेलो ऑल, मैं वर्षा चिंडालिया। अगर आपका बच्चा कोई गलती करे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप प्यार से समझाते हैं या डांटते हैं या उससे भी एक कदम आगे बढ़कर बच्चे पर हाथ उठाते हैं? पहली बार गलती छोड़ दी जा सकती है, लेकिन बार बार गलती ना करने पर अगर कोई परिणाम या दंड ना हो तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक इनाम की तरह ही हो जाता है। इसलिए हर गलती का परिणाम ज़रूरी है, तभी हम उससे सबक सीखते हैं, उसको सुधारना सीखते हैं और सही और गलत का भेद समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चों को कैसे सज़ा दें? सबसे पहला नियम जो हम बना सकते हैं वो ये है कि हर गलती के लिए एक निर्धारित परिणाम पहले से होना चाहिए, बच्चे को भी पता होना चाहिए। जैसे अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो बच्चे को पता होना चाहिए जब तक होमवर्क नहीं होगा तब तक खाना नहीं मिलेगा या टीवी देखने नहीं मिलेगा। इसके नियम के कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये हमको बताना भी ज़रूरी है कि ये अपवाद है जो हर समय नहीं होगा। और जब हम इन गलतियों के परिणाम देते हैं उस समय हमको बहुत शांत होकर के बिना उत्तेजित हुए बच्चे को परिणाम दे देने हैं और छोड़ देना है। और अगली बार भी जब कोई दूसरी गलती हो या सेम वही गलती हो तब हमको पुरानी बात नहीं लेकर के आनी है। ये हम सब का स्वभाव होता है। जब हम कुछ एक घटना के ऊपर आलोचना कर रहे होते हैं हम पुराना भी काफ़ी कुछ वहाँ से ले आते हैं। नहीं, आज की गलती, आज की चर्चा, आज का परिणाम। दूसरा, जब हमने कुछ निर्धारित नहीं करके रखा है, वैसी भी गलतियाँ हो सकती है बच्चे से, या बच्चा कुछ ना करे, उस समय में अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको समझा करके बताइए ये तरीका है इसको सही से करने का या दोबारा से करने का, और अगली बार अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए ये सज़ा होगी। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उनको मौका दे सकते हैं कि वो बताएं उनको क्या सज़ा दी जानी चाहिए, और आप हैरान रह जाएंगे उनकी समझदारी देख करके। और इससे उनको एक ये भी उनके मन में ये भावना रहती है कि हमने इस सज़ा को चुना है। वो ज़्यादा रेडी होकर के ये परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। तो एक नियम जो हमको हर हालत में पालना है वो ये है कि गलती हो हमको शांत रहना है, तब उस परिणाम का जो फल होगा वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। नहीं तो अगर हम डांटते हैं, डपटते हैं, बच्चे को मारते हैं तो उसका सिर्फ तत्काल परिणाम मिल सकता है, प्रभावी परिणाम नहीं। दूसरे, हमको बच्चों को हमेशा इन्वॉल्व रखना है कि उनकी जो गलतियां हैं उसके क्या परिणाम होंगे और उनको कैसे पालन करना है। इसके साथ साथ जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमको देखनी है कि सिर्फ गलती करने पे सज़ा देना ये गारंटी नहीं देता कि उस गलती का सुधार भी हो रहा है। तो हमको बच्चा जब भी उस गलती के विपरीत कुछ काम करे उस काम की प्रशंसा भी करनी है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बच्चे ने किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया या मना कर दिया अपने छोटे भाई बहन को उसके खिलौनों से खेलने के लिए, ये गलती है। आपने उसको बच्चे को टोक दिया, कुछ छोटा मोटा परिणाम भी दे दिया कि अब तुम्हारा भाई या बहन तुम्हारे साथ अपने खिलौने शेयर नहीं करेगा। हम ये ज़रूर नोटिस करते हैं हर समय, बट हम उन सब समय जब उसने शेयर किया है नोटिस करते हुए भी हम बच्चे को बताते नहीं हैं। तो हमको इसके साथ साथ जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है उसको भी बच्चे को बताना है, और उस समय बच्चे की प्रशंसा नहीं करनी है,
उस काम की प्रशंसा करनी है। तो हम बच्चे को धीरे धीरे अपने आप सही और गलत का भेद सिखा सकते हैं। थैंक यू।